कर्नाटक में पिछले कई घंटों से शदीद बारिश जारी है। कर्नाटक के भटकल में आज सुबह एक पहाड़ी एक घर पर गिर गई और जिसमें 4 लोग हलाक हो गए। घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। बारिश में कई लोगों के फंसे होने की भी खबर है। आसपास के इलाकों में घर पानी में डूब गए हैं। लैंडस्लाइड के सबब रेल सर्विस भी मुतासिर है। तो बारिश की वजह से हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुसलसल बारिश की वजह से लोगों को जहां दिक्कतें हो रही हैं, वहीं आज सुबह एक पहाड़ी एक घर के ऊपर गिर गई जिसमें 4 लोग हलाक हो गए हैं। इसके साथ ही घर पूरी तरह से तबाह हो गया। राहत और बचाव का काम जारी। बारिश में कई लोगों के फंसे होने की भी खबर सामने आ रही है। आसपास के इलाकों में घर पानी में डूब गए हैं। लैंडस्लाइड के सबब रेल सर्विस भी मुतासिर हुई है। तो एक तरफ जहां झमाझम बारिश से कई जगह पर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ वो कई लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही है। एक पहाड़ी किसी के घर के ऊपर आकर गिर जाती है और उसमें 4 लोग जो है जख्मी हो जाते हैं। राहत बचाव का काम जारी है। साथ ही साथ रेल सर्विस भी मुतासिर है। कर्नाटक के भटकल में आज सुबह एक पहाड़ी एक घर के ऊपर गिर गई। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जिसमें 4 लोग हलाक हो गए हैं। घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। शाहिद काजी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। शायद कर्नाटक के अंदर मुसलसल बारिश लोगों के लिए किस तरह से परेशानी का सबब है? जी शबनम, देखिए पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और पिछले 14 घंटे में तकरीबन 11 अजला में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। 500 से ज्यादा मीटर की बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। लैंडस्लाइडिंग की जो वारदातें हैं वो भी कई बार हुए हैं। और सबसे अहम चीज जो है, भटकल में लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक घर जो है वो मुनद्दम हो गया। उसके बाद में उसके नतीजे में जो है 4 लोगों की मौत हुई एक ही फैमिली में। तो इस तरह से बारिश का जो कहर है वो लगातार जो है बरस रहा है, जिसकी वजह से काफी नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। और इस ताल्लुक से वजीर आला बसवराज बोम्मई ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी जिसमें तमाम 11 अजला के जो डिप्टी कमिश्नर उसमें शामिल रहे और किस तरह से इस पूरे मामले को निपटना है इस पर तवज्जो ख्याल किया गया। और वक्त रहते जो है क्या फैसिलिटीज पहुंचानी चाहिए उन तमाम अजला को जहां भी ये बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी है, वहां उसके लिए भी जो है उन्होंने कई अहकाम दिए हैं और कई हिदायतों को जो है उन्होंने जाहिर किया है। और खुद वजीर आला बसवराज बोम्मई जो है इस मीटिंग को लीड कर रहे थे और उन्होंने कई तजावीज जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को दिए हैं। और कई अजला में उम्मीद की जा रही है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगातार ये बारिश का जो सिलसिला है वो आगे भी रहेगा। अगले 5 दिनों तक ये रेड अलर्ट दिया गया है उन अजला में, जिसकी वजह से जो है अभी से जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 लोग हलाक हो गए हैं। जो लैंडस्लाइड हुआ, घर के ऊपर जो पहाड़ी गिरी, उन लोगों को किसी तरह का कोई मुआवजा उनके अहले खाना को, या एक घर के जो 4 लोग थे उसमें सिर्फ 4 ही लोग रहते थे जो हलाक हुए हैं, या और भी लोग थे? जी शबनम, देखिए ये जो मामला है ये भटकल का है और भटकल एक साहिली इलाका है जहाँ समंदर के करीब जो है इन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की होती है। तो यहाँ पे जो ये वारदात हुई है उस वक्त घर में 4 ही लोग थे और ये पूरा जो घर है वो बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई और उसके बाद वो घर गिर गया और उसके मलबे में जो है दबकर जो है 4 लोगों की जो है मौत हुई, जिसमें 2 बुजुर्ग हैं और जो 2 लोगों की उम्र कम है। तमाम जो बॉडीज को है वो निकाला गया है और अभी भी जो है वहाँ जेसीबी की मदद से जो है उस मलबे को साफ करने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। और इस पर जो जिला इंतजामिया है वो काफी सख्ते में है और तमाम तरह ऐसे मकानात जहां लैंडस्लाइडिंग होने के इम्कानात हैं या फिर खस्ता हाली की वजह से लगातार बारिश की वजह से ऐसे मकानात गिर सकते हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। ऐसे मकानात से लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है क्योंकि 4-5 ऐसे अजला हैं जो साहिली अजला हैं जहाँ समंदर के करीब के इलाके जो है वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी वजह से उन इलाकों पे जो है बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। खास करके हुकूमत की तरफ से जो अहकाम जारी किए गए हैं उस पर भी अमल करने की जरूरत होगी और साथ ही साथ जो रेमेडीज पेश किए गए हैं कि वक्त रहते जो है वहां पे फोर्स को तैनात करना, ताकि अगर ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश होता है तो उस पर निपटने के लिए किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए उस पर भी नजर बनाए हुए, उस पर भी तैयारी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आपका तमाम जानकारी हमें पहुंचाने के लिए।
और केरल में लगातार हो रही शदीद बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। रियासत में सैलाब और लैंडस्लाइड के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी सिलसिले में कन्नूर जिले के पहाड़ी इलाके नेदुमपोइल से 40 साल के राजेश और 28 साल के बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है। जंगल के अंदर लैंडस्लाइड होने के बाद नेदुमपोइल शहर और आसपास के इलाकों में पानी भर गया था। गुज़िश्ता रात सर्च ऑपरेशन में मकामी लोगों और फायर ब्रिगेड के अफसरान ने दोनों की लाशें बरामद की है। साउथ और सेंट्रल केरल के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।